Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी? वर्ग की भुजा की लंबाई, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 444 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे वर्ग की बात आ रही है। वर्ग कहते किसको है? तो वर्ग कहते हैं अपन जिसकी चारों भुजाएं हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर ये x है तो ये भी x रहेगी, ये भी x रहेगी और ये भी क्या रहेगी आपके x। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो देखो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, वैसे अपन को यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है 444। ठीक है, 444 मीटर स्क्वायर। ये तो अपन को क्या है? दिया है। अब यहाँ पे हमें जो करना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? भुजा स्क्वायर के बराबर। अब देखो यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है? भुजा स्क्वायर के। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे हम भुजा को भुजा से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब हमें पूछ क्या रहा हो? भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई अपन को निकालनी। तो ये भुजा स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे? क्योंकि ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है और ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, तो किसके बराबर हो जाएगी? 441 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन जमा लेंगे। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, या इसको ऐसे कर ले अपन, भुजा स्क्वायर बराबर 441। ठीक है, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट, यानी वर्गमूल लग जाएगा इसमें 441। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि इसका वर्गमूल करना है। यहाँ पे स्क्वायर का हम इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 441 का आप क्या कर लो? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लो। ठीक है, तो भाग विधि से मैंने वर्गमूल ज्ञात कर रहा हूँ। देखो अलग से सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इकाई की तरफ से क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे। तो जोड़ा किसका बन जाएगा? 4 1 का, और 1 किसका बन जाएगा? 2 का। ठीक है, अब भाग किसका देते हैं अपन? वर्ग इकाई। तो सबसे पहले वर्ग का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 2 का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाने क्या रहेगा? 0। ठीक है, 2 जितनी बार भाग गया उसको क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 2 4। आगे जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पे 41। अब देखो यहाँ पे 41, 4 का भाग अपन को किसमें देना है? 41। तो अपन को पता है 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 1 बार। तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 को अपन को कहाँ लिखना है? ये मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, 1 को यहाँ लिख दिया हमने। तो 1 को 1 से गुणा कर, 1 को क्या कर रहे हैं अपन? 41 से गुणा कर। तो 1 को 41 से गुणा करो। देखो 1 1 का में 1 को 4 से गुणा करें तो 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन? घटाएंगे। तो घटाने पे क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्गमूल जो हमारे पास में आया है वो कितना आया है? 21। कितना प्राप्त हो गया आपको? 21। इसलिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 441 का जो अंडर रूट, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 21 गुणा 21। 4 से 41 में टुकड़े कर दिए हमने, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कर लेंगे अपन? एक भाग ले लेंगे। अंडर रूट है ना यहाँ पे, तो अपन क्या कर लेंगे? इसमें से हटाएंगे तो एक भाग ले लेंगे। तो एक हमने भाग ले लिया, तो क्या आ गया? 21 मीटर। ठीक है, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर में हो गया आपके पास में 21 मीटर।
आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, और ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है क्योंकि एक प्रमेय लगेगी इसके अंदर, उसी से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी समकोण चतुर्भुज, अब यहाँ पे शब्द आया है समकोण, अगर सिर्फ त्रिभुज है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जब भी त्रिभुज के आगे समकोण लिखा हो तो दिमाग में हमारे पास में आना चाहिए इस प्रकार का चित्र, ये कि यहाँ पे ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा और बाकी दो कोणों का योग कितना होगा 90, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180। अब जब इसमें समकोण दिया है तो एक कोण समकोण होगा तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 और तीनों को मिला कितना हो जाएगा 180। इसके अलावा ये ध्यान रखना है हमें कि समकोण त्रिभुज यानी जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे जिस पर कोण बन रहा है हमारा वो हो जाएगा हमारे आधार, और ये क्या कहलाएगा हमारा लंब, ठीक है। अब इसी को देखो हम आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको पता चल गया कि 90 डिग्री के कोण वाले सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसपे कोण बना होता है वो आधार होती है, जिसके सारे कोण टिका होता है वो क्या होता है आपका लंब होता है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी ये क्या है आपका B है जो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, B बराबर 90 डिग्री है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन है आपके, यदि AB बराबर 6 सेमी, अब देखो इसमें भी ये मैं इसको हटा देता हूं, कण आधार के आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें ABC मानना है, AB बराबर 6 सेमी है, BC बराबर आपको क्या दे रखी है 8 सेमी, तो ऐसे ज्ञात कीजिए। अब इसको अपने A मान लिया, ठीक है, इसको B मान लेंगे अपन, इसको क्या मान लिया हमने C। अब देखो AB बराबर क्या दिया है आपको 8, ये AB बराबर 6 सेमी दिया है, ये 6 सेमी है, BC बराबर क्या दिया है आपको 8 सेमी, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको AC। AC का मतलब क्या ज्ञात करना है आपको कर्ण। आपके पास में दे रखा है लंब दे दिया और आपको क्या दे दिया आधार, आपको निकालना क्या है यहाँ से कर्ण निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं अपन, ठीक है। समकोण आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इसका सिंबल बना के भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण B बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, AB बराबर दे रखा है आपको 6 सेमी, यहां से मैंने सवाल उठा रहे हैं AB बराबर 6 सेमी, तथा BC बराबर क्या दिया है आपको 8 सेमी, ठीक है। ये अपन को दे रखा है। अब अपन को पूछ क्या रहा है वो कि AC ज्ञात करो, तो AC बराबर या AC अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो भी मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये किसके बराबर होती है कर्ण स्क्वायर के बराबर होती है। या अपन ऐसे बोलते हैं कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, तो कर्ण आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज के सामने कौन है ऐसी है, ठीक है। लंब कौन है, तो लंब हमारे को दिख रहा है कि AB है, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह। आधार कौन है, तो आधार अपन को दिख रहा है कि BC है, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये भी हो गया आपका आधार। अब क्या करना है आपको मान भर के रखना है, AC तो हमको निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में AB, तो AB कितना दे रखा है आपको 6 सेमी, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC कितना है 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। AC अभी निकालना है आपको, तो AC का स्क्वायर ले लो यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 × 64 56 का 36, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100,
अब AC निकालना है अपन को, ठीक है। तो AC निकालना तो यहाँ पे स्क्वायर इधर क्या कर देंगे अपन, अंडर रूट 100 को अगर अपन तोड़े तो किसमें टूट जाएगा वो 10 गुणा 10 को 10 से गुणा करते तो 100 आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट में क्या करते हैं अपन कि एक संख्या को क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। जब जोड़े के अंदर है तो एक बार ले लेंगे तो AC बराबर क्या जाएगा तो पास में 10 सेमी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपन को क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास में ऐसा ही है, इसी प्रकार से अपन को सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट हमारे समझ में आएगा, सबसे पहले AB, ये कोण B दे रखा है, कोण B हमने 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद में AB 6 दे रखा है, 6 ले लिया। BC हमें क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर B है। क्वेश्चन नंबर B कह रहा है कि अब देखो सेम यहाँ तक तो यही है, ठीक है। इसमें इसको हम हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, कोण B तो अपन को 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो AC BC है ये तो मान है वो अलग अलग है। ये दे रखा है कि AC बराबर क्या दे रखा है आपको 13 सेमी, ठीक है, तथा BC बराबर अपन को दे रखा है 5 सेमी। BC बराबर क्या दे रखा है आपको 5 सेमी। अब देखो ये मान उठा के आप किस पर रख दो, चित्र के अंदर। चित्र में मैंने रख दिया, देखो मान जो अपन को दे रखा है, कोण B तो 90 डिग्री है ये, ठीक है। AC बराबर क्या हो गया 13 सेमी, तो ये 13 सेमी हो गया। BC बराबर कितना दे रखा है 5 सेमी। ज्ञात क्या करना है अपन को, AB, ठीक है, ज्ञात करना है AB, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखो यहां से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, पाइथागोरस, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अब डायरेक्ट लिख दूं, चलो वापस कर देते हैं अपन। पाई स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कर्ण कोण है, तो कर्ण कोण के सामने कौन है AC, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा लंब स्क्वायर, तो लंब कौन है यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कौन है यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब आप इसमें दो काम कर सकते हो, आपको निकालना क्या है यहाँ पे AB निकालना है। AB निकालना है तो आप BC को इधर भेज दो, ठीक है ना, BC को आप क्या करो यहाँ पे भेज दो। तो मेरे को निकालना क्या है AB का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर ये अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे BC को उठा के इधर भेज देंगे, तो AC स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में BC स्क्वायर। अब क्या कर दो आप इसमें मान कर दो उठा के AB स्क्वायर, ये तो अपन को निकालना है, AB स्क्वायर अपन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। AC स्क्वायर का मान कितना है आपके पास में 13, कितना मान है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कौन है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी संख्या से गुणा, 13 को 13 से गुणा करना है, तो 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 169। 13 को 13 से गुणा करने पर क्या जाएगा 169, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर 169। फिर क्या करना है आपको घटाना है, तो AB स्क्वायर बराबर कितना रह जाएगा 144। 144 के अगर अपन टुकड़े करते हैं, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको इधर दे देंगे तो अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 144 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 12 गुना 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 144। अब अंडर रूट के अंदर है यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे एक बार ले लेंगे, तो AB बराबर क्या आएगा आपके पास में 12 सेमी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ तो हमने लंब निकाल लिया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आधार। हो सकता है तीसरे क्वेश्चन के अंदर, वैसे है नहीं हमारी किताब के अंदर, लेकिन आपसे पूछ सकता है BC के बारे में कि BC बताओ BC कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते समय सिर्फ याद जो रखना है वो क्या याद रखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन हल किए, ठीक है, 6 और 7।